देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज आप सभी के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष तथ्य लेकर के आए हैं। नवरात्रियों में अष्टमी और नवमी कब मनाएं? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे फोन आ रहे थे कि अष्टमी का व्रत और नवमी का उपवास कब रखें, पारायण कब करें, तिथि क्या एक हो रही है, कौन से दिन कन्या भोजन कराएं, कन्याओं को प्रसाद खिलाएं, किस दिन माता की आराधना करें। इन विशेष तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। और मैं अपने माता रानी से, इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके इस 2024 के शारदीय नवरात्रियां, ये शारदीय नवरात्रियां आपको बहुत कुछ दे करके जाएं, आपके जीवन में खुशहाली दे करके जाएं। इसमें बहुत सारे तथ्य होंगे, कौन से दिन क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से अपने नियम का पालन करें। तो आज मैं चर्चा करता हूं प्रिय दर्शकों आपके साथ। देखिए, दुर्गा पूजा किस तरीके से करें। देवी माता स्वयं कहती हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में, भक्त ना मंत्र जानता है, न तंत्र जानता है, न यंत्र जानता है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमसे मंत्र नहीं आता, हमसे विधि नहीं आती। वो माता रानी आपसे नहीं चाहती हैं कि आप मंत्र ही आराधना करें, आप तंत्र, आप यंत्र के माध्यम से ही आराधना करें। आप विलपनम, रोना भी नहीं जानते हो, भले माता रानी को जाकर के उनके शरण में, उनके चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम कर दें। उसके साथ ही कह दे कि माँ आज से मैं तेरा हूं और तुम मेरी हो। आपके पूजा को माँ स्वीकार कर लेती। वैसे देखा जाए तो 3 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक 2024 में ये शारदीय नवरात्रियां बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं आपके लिए। अगर 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की जो विशेष चर्चा हो रही है, उसमें मैं आपको बता देता हूं, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देखा जाए तो हवन, यज्ञ, पूजा पाठ बहुत कुछ होता है। नवमी तिथि को कन्या भोजन कराया जाता है। तो इस बार 10 अक्टूबर को 12:31 से लेकर के 12:06 तक, इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। महागौरी का पूजन देखा जाए तो अष्टवर्षा भवेत गौरी नववर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या एकादशे रजस्वला। यानी अष्टवर्षा 8 वर्ष तक, 9 वर्ष तक और 10 वर्ष तक के कन्याओं को आप भोजन कराएं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। 8 वर्ष की गौरी होती है, 9 वर्ष की रोहिणी और 10 वर्ष की कन्या होती है। तो महागौरी का पूजन 7:47 से लेकर के 9:14 तक रहेगा आपका 11 अक्टूबर को। यही लाभ मुहूर्त भी 7:47 से लेकर के 9:14 तक रहेगा। अमृत वेला जो है आपकी रहेगी 9:14 से लेकर के शुरू होगी। और यही 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि दोनों ही तिथियां रहेंगे। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब सप्तमी तिथि में अष्टमी तिथि लग रही हो, इस तरीके का कोई पर्व हो, महोत्सव हो, कोई व्रत हो, कोई त्योहार हो, तो प्रिय दर्शकों अगली तिथि है उसी में हमें पारण करना चाहिए। तो पारायण आप नवमी तिथि में करें। यहां नवमी तिथि 11 अक्टूबर को रहेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, माता जी के लिए आप अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, आप स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें और लाल कलर का ही, लाल रंग का ही आसन बिछाएं और उस पर बैठ जाएं। माता रानी की पूरी तरह से स्नान कराने के बाद श्रृंगार कराएं, 16 श्रृंगार से माता को सजाएं। फूल पुष्प जो भी हो, पत्रम पुष्पम फलम जो भी हो, ये नहीं लिखा है कि आप कमल का ही फूल चढ़ाएं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। जो भी भक्त पत्र पुष्प फल श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा के साथ माता रानी को अर्पण करता है। प्रिय दर्शकों, महालक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती, त्रिगुण सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी माँ जगदम्बा उसकी मनोकामना को पूरी करती हैं, ऐसा लिखा हुआ है।
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवते। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ऐसा भी लिखा हुआ है कि इस संसार में पुत्र हजारों गलतियां कर सकता है लेकिन माता हजारों अपराधों के, हजारों गलतियों के जो सजा है उसको माफ करने की लायक होती है। मां के अंदर इतनी ताकत होती है। तो प्रिय दर्शकों, आप कितने भी अब तक आपने पूजा नहीं की है, आपने आराधना नहीं की है, मां को कभी आपने स्मरण भी नहीं किया है, अगर अष्टमी और नवमी तिथि के दिन इस प्रकार से आप पूजा करते हैं, उनको 16 श्रृंगार से मां को सजाते हैं, पुष्पों में मां को सजाते हैं, उन्हें नैवेद्य के रूप में अलग अलग प्रकार के मिष्ठान फल अर्पण करते हैं, जो भी बनता है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है। यानी मां तो केवल भाव की ही भूखी हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। और तो भाव के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उन्हें अर्पित करें। फिर उसके बाद अग्नि पर कपूर से अग्नि करें और अग्यारी जैसे बोलते हैं, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उसमें 5 आहुति घी की दें। ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नि सृष्टि कृते स्वाहा। इस प्रकार से करने के बाद आप सामग्री की भी आहुति दे सकते हैं। आपसे मंत्र नहीं आता है तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, जो कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों ही इस मंत्र में आपके देखा जाए तो स्थिर है। तीनों ही माता इसमें समाहित है ऐसा कहा जाता है और ये मूल मंत्र है देवी का। इसके बाद दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती, अगर आप शुद्ध उच्चारण के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो करें, अन्यथा की दृष्टि से आप ना करें। इसी के साथ कवच अर्गला कीलक और 13 अध्याय का पाठ, तीनों रहस्य, क्षमा, अपराध स्तोत्र, दुर्गा द्वात्रिंशत माला, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, ये करने के बाद मां को अग्नि में आप जयफल जोड़े में आहुति जरूर दें, अपनी मनोकामना बोलते हुए। लौंग के जोड़े जरूर चढ़ाएं और यहीं गुग्गुल, मेवा, मिष्टान, पान के पत्ते, सिंदूर लगे हुए से मां की आहुति अवश्य दें। ऐसा करने से प्रिय दर्शकों, मुझे लगता है कि आपकी मां जो भी मनोकामना है उसको बहुत जल्दी से, बहुत ही शीघ्रता से संपन्न करेंगे। इसके बाद दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, जो कि असत्य पर सत्य की विजय होती है, अज्ञान पर ज्ञान की विजय होती है और अंधकार पर प्रकाश की ज्योति होती है। इस तरीके से माने भी, इस तरीके से आप दशहरा का भी त्योहार मनाएं। तो भी आपके शत्रु हैं जो कि आपके लिए बहुत सारी साजिश रचने के कार्य कर रहे हैं। अगर आप देवी माता की इस तरीके से आराधना करते हैं तो 101% आपके शत्रुओं पर आपकी जीत होगी। आपके जो निर्धनता है वे दूर होगी, आप संकट के काल में पड़े हुए हैं वे भी दूर होगी, आप कोर्ट कचहरी मुकदमा में उलझे हुए हैं वे भी आपके दूर होंगे, क्योंकि मां तो सभी के अपराधों को क्षमा करने के बाद सभी के कष्टों को दूर करने वाले हैं। जिस मां ने चंड मुंड, मधुकैटभ, महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार पल भर में कर दिया, उस मां की आराधना करने मात्र से, आपके उस मां का नाम सुनने मात्र से आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ऐसा करें और फिर उसके बाद कन्या भोजन कराएं जो समय दिया गया है। उसके साथ एक बालक, 8 से 10 साल का एक लड़का, एक बालक उनमें जरूर शामिल करें, क्योंकि मां के साथ लांगुरा की भी पूजा की जाती है। और नारियल जरूर मां को अर्पित करें। नारियल फोड़ने के बाद उनको नारियल वितरित करें, उनको वस्त्र, द्रव्य, दक्षिणा जो भी बने उनको दें, उनके चरण स्पर्श करें और मां से यही प्रार्थना करें कि आप इनके रूप में मां हमारे घर आए और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें। ऐसा करने से प्रिय दर्शकों आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये विशेष तथ्य थे नवरात्रियों में अष्टमी नवमी तिथि को लेकर के, जो कि आपके समक्ष मैंने रखे। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी आज नई मिली होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर कर दें।
मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, विशेष तथ्य पर लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी।